जब उनका मैसेज आया था तो उसके बाद लोग मंदिर गए थे जहाँ मैं शूट कर रहा था। बोला हाय पापा एंड वो उन्होंने बस एक स्माइल दी, मुझे हग किया और उन्होंने बोला अच्छा आप हैं। उनके साथ कूलर वाली चाय पीती थी या उनके स्कूल जाती थी एंड उनके फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी। इट इज़ हिलेरियस द वे दे परफॉर्म द सीन, द वे दे आर मैड टुगेदर। अंग्रेजी मीडियम एक ऐसी खूबसूरत फिल्म, एक ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म जिसकी हर जगह हर तरफ चर्चा है और उसके बड़े ही प्यारे स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, राधिका। राधिका, पहले तो आपसे ही पूछना चाहूँगा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी स्टार कास्ट है या ऑन्सेम्बल स्टार कास्ट है, उनके बीच में आप कितना अच्छा आपको फील हो रहा है? आई थिंक इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। सारे दिग्गज लोग एक साथ एक ही मूवी में हैं, तो मेरे लिए इतना लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा लग रहा था मैं एक एक्टिंग स्कूल में हूँ और ये सब इंस्टीट्यूशन है एंड सबसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि क्या बताऊँ। सो मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है एंड आई कांट बी मोर ग्रेटफुल। दीपक जी, आपके लिए काफ़ी इमोशनल रहा होगा, क्योंकि पहली फिल्म में इतना प्यार मिला था और इरफान भाई के साथ आपकी जो जुगलबंदी है वो कमाल की रही है। और इरफान भाई की लाइफ में जो चीज़ें, जो उतार चढ़ाव, क्योंकि आप खुद करीब से ये देखा है आपने, आप किस तरीके से उसको देखते हो? मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा था और पूरी होप है, पूरे विश्वास के साथ। और मैंने विश्वास के कम देखा ही नहीं। मुझे हमेशा उम्मीद है आज भी कि सब बढ़िया होगा उनके साथ। और करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, है ना। लोग जब उनका मैसेज आया था तो उसके बाद लोग मंदिर गए थे जहाँ मैं शूट कर रहा था, ये वाला लाल कप्तान का, राजस्थान के इंटीरियर में। तो वो प्यार मैंने देखा, है ना। तो और दुआएं हैं और प्लस जो केमिस्ट्री है, और ऑफ स्क्रीन में उन्हें खूब हंसाता था, खूब एंटरटेन करता था बहुत सारी चीज़ों को लेके। और उनका भी प्यार जो है, हम साथ में खाना खाते थे, स्विमिंग, क्रिकेट मैच, सब एक्टिंग तो कर ही रहे हैं। मतलब वो जो एक जो केमिस्ट्री और कंफर्ट जो लेवल था वो हमने उसका बहुत ध्यान रखा इरफान भाई का। और वो हमेशा वो हिंदी मीडियम में भी रखा था। और जो भी यार ख़ास तौर से जो इतना बड़ा एक्टर है उसके लिए तो ये हर जूनियर का कर्तव्य होना चाहिए कि यार यहाँ से मज़ा आएगा यार, इससे, है ना, इस आदमी के साथ रहना है यार। तो हर एक का होना चाहिए यार। तो वो एंथू मेरे में तो है। आने वाली जनरेशन का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एक कदर की निशानी है। तो उस तरह के, जैसे आप 60s का जब आप दौर देखोगे म्यूज़िक का, तो उसमें जो एक लिरिसिस्ट ने, बड़े महान लिरिसिस्ट ने, साहिर साहब ने कुछ लिखा, वो किसी कंपोज़र के पास आया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, वो सिंगर के पास गए, बड़े सिंगर, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, और फिर वो हीरो पे पिक्चराइज होगा। तो इतना बढ़िया गाना ऑलरेडी बन गया है जो सुपर डुपर हिट है। तो वो जो कद्र होती थी उस दौर में, वो आजकल बहुत कम है थोड़ी सी, है ना। क्योंकि हर एक के पास ऑप्शन है, जल्दबाजी है, ये मीडिया, ये एम्फेसिस और हाइप का ज़माना है। हाइप ये इसको बढ़ा देगी तो उसको गिरा देगी, ये कर। तो वो जो चीज़ है, असली में कदर आपको पता होनी चाहिए कि यार कौन कौन बेस्ट लोग हैं यहाँ पे। आपकी समझ, तभी आपको एनर्जी मिलेगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरी डिज़ायर ये है लेकिन प्रैक्टिस ये है, तो गड़बड़ है कुछ। अगर डिज़ायर वो है तो फिर बहुत प्रैक्टिस भी उसी एरिया में होगी, है ना। तो ये सब का है। तो यहाँ वो मज़ा आया। तो जब भी इरफान भाई के साथ हमारी बात हुई थी यार, और करनी और बैक टू बैक करेंगे, और ये है इस तरह का तो केमिस्ट्री रही है। बीच में करीब करीब सिंगल के दौरान भी मैं कुछ रोल करने वाला था, बट डेट्स का कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं हो पाया। बट मज़ेदार। और राधिका, जैसे कि दीपक भाई बता रहे हैं और हम सब ने देखा, पूरे देश ने उनके लिए दुआएं मांगी। और आपकी और उनकी जो केमिस्ट्री है, वो बाप बेटे की, जो एक बेटी की जो रिश्ता है, वो इतनी खूबसूरती से निकल कर आया है ना। वो इतना इमोशनल और एंटरटेनिंग लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही कमाल तरीके से निकल कर आया है। आपकी उनके साथ जो कैमरेडरी थी, ऑफ सेट ऑन सेट, कैसा लगा उनके साथ काम करके? आई थिंक जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, वो रीडिंग के लिए आए थे एंड पहला दिन था, पहली बार थी एंड मैंने उनको सर, हेलो सर ऐसे नहीं एड्रेस किया था। मैंने बोला हाय पापा एंड वो उन्होंने बस एक स्माइल दी, मुझे हग किया और उन्होंने बोला अच्छा आप हैं। एंड इधर से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो इट स्टार्टेड ऑन दैट नोट इटसेल्फ कि जहाँ पर उन्होंने मुझे एक न्यू कमर की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे एज अ फेलो एक्टर ट्रीट किया जिसकी एक अपनी समझ है। उन्होंने वो रिस्पेक्ट दी मुझको। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि मैं बताता हूँ क्या करना है, देखो।
उन्होंने वो स्पेस दी कि अच्छा आप ऐसे कर रही हैं, चलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो आपको एक इक्वल लेवल पे ला कर अगर कोई सीन कर रहा है तो वो एक बहुत सिक्योर एक्टर ही कर सकता है, और बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्टार है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, और वो जो रिस्पेक्ट मुझको दे रहे हैं, इट्स कमेंडेबल। मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप इट विद मी, कि नो मैटर व्हाट आई बिकम, हम एक सामने वाले को ऊपर या नीचे नहीं रख सकते, हमें इक्वल स्टैचर देकर ही उनसे बात करना होता है। और राधिका काफ़ी मेहनत की है फिल्म के लिए, आपने खाने पीने पे बड़ा ध्यान रखा है, वज़न को लेके काफ़ी ध्यान रखा, सुनने में आया। जी जब मैंने ऑडिशन किया था तब मैं पटाखा बस ख़त्म ही की थी मैंने, तो मैं 12 किलो हेवियर थी, 12 किलो हेवियर थी। बट आई थिंक इट वाज मोर ऑल्सो, जिसे मैं मानती हूँ मेरा अभी तक का टफेस्ट रोल है, बिकॉज मुझे एक 17 साल की लड़की के दिमाग में घुसना था जहाँ पर उसने चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है लाइफ में। मे बी उसका पहला हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, या वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं बनी है, वो सिर्फ अपने घर में बैठी है एक सेफ इन्वायरमेंट में और सपने देख रही है। बल्कि मैं एज अ पर्सन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, आई एम लिविंग अलोन, यू नो, विदाउट माई फैमिली, सो आई थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। सो एक्सपीरियंस आँखों से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। So, इसलिए मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए सबसे टफेस्ट रोल रहा है अभी तक का। बट मैं उदयपुर गई, उदयपुर में मैं 15-16 साल की लड़कियों के साथ मैंने हैंग आउट किया, उनके साथ थ्री व्हीलिंग करके जाती थी स्कूटी पे, उनके साथ कुल्लर वाली चाय पीती थी, या उनके स्कूल जाती थी एंड उनके फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी। तो मुझे उनका माइंडसेट समझ में आया कि कैसे वो दुनिया को देखती हैं, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ डील करती हैं, या अब्रॉड जाने के बारे में कैसे सोचती हैं, या बॉयफ्रेंड्स के बारे में कैसे सोचती हैं। सो एक माइंडसेट अडेप्ट करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई, एंड इसी प्रोसेस में मतलब मुझे वो वीगनिज्म आई डिस्कवर्ड, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे फूड आपके थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। मतलब उसी प्रोसेस में मेरे थोड़े थॉट्स प्योर होते गए। आई वाज सीइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं लंदन गई हुई हूँ, पर वो पहली बार नज़रों से देखना, वो पहली बार उदयपुर के बाहर आना, एयरपोर्ट को भी देखना, पहली बार चीज़ एक्सपीरियंस करनी, उस प्रोसेस में मुझे बहुत मज़ा आया। तो तारिका मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगी, एंड या बस। और फिल्म में जो बाप बेटी का रिश्ता है वो तो कमाल है ही। भाई, दो भाइयों का जो आप दोनों की जो जुगलबंदी है और एक दूसरे के ऊपर, और कमाल की डायलॉगबाजी जो है, द्वंद्व है, वो कमाल दिखता है कितना, क्योंकि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और इसके पहले भी हिंदी मीडियम में जब आप दोनों, क्योंकि वो दोस्त के तौर पर आए थे, इसमें तो भाई बनकर ही आए हैं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, और कितना आपको कैसे फीडबैक, आप दोनों को कैसे फीडबैक मिल रहे हैं जो ट्रेलर को इतना पसंद किया जा रहा है? हाँ नहीं, बहुत ही अमेजिंग। मतलब फ़ोन पे लगातार लोग जो जहाँ जा रहा है, कई लोगों से बात ही नहीं थी, फ़ोन में नंबर, वो सब वो आपको मैसेज कर रहे हैं, मिल रहे हैं कहीं पे भी कि यार वो तो कुछ और ही है। तो वो इसलिए भी है कि वो आपने खुद पहले वहाँ पे विजुलाइज किया है, सोचा है, तभी तो दिखा है ना, कुछ चीज़ें। तो वो जो केमिस्ट्री किसी और ही लेवल पे चल रही थी हमारी, और वो दिखा है सबका, सबने जो अपना बेस्ट दिया है वहाँ पे। तो वो मज़ेदार एक रिस्पांस मिल रहा है, लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम तो एडिक्टेड हो गए हैं इसके लिए, अब 20 बार देख चुके हैं। मैंने क्या बात कर रही हूँ, हाँ यार ये क्या है, ये तो हंसी आ रही है हर चीज़ पे। वो खड़े हैं एंड वहीं पे बारीक से बारीक चीज़ देख ले रहे हैं लोग। तो मैंने कहा नहीं, तो जैसे सकलिन मुश्ताक वाला भी था, तो आप फिल्म देखेंगे तो तब समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या। वो एडिट इस तरह से किया है कि कहानी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो और फन है। नहीं, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप लोग के जैसे कॉमिक जो टाइमिंग्स हैं, डायलॉग्स हैं, वो आप जैसा बता रहे हैं कि ट्रेलर में ही इतना कम है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अननेचुरल है। हाँ, मतलब हाँ, बहुत ही ऑर्गेनिक लग रहा है। हाँ। वो क्योंकि वो ऑर्गेनिक चलते हुए में से कहीं से निकाला है। वो ये नहीं है कि बनाए हुए है, कुछ खुद चलती हुई जो हैपनिंग है उसमें से निकाला है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक लग रहे हैं कि वो ऑलरेडी ये लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ से उठाई हुई एक चीज़ है, तो उससे ट्रेलर बनाए। तो वो है, वो काम करते। कई जगह आप देखेंगे ट्रेलर्स में, कई फिल्म में आप देखेंगे वो गिमिक्स यूज़ करते हैं, तो आपको पता है ये गिमिक्स है, बस यही था बेस्ट जोक, ये कहीं से भी आया नहीं, लेकिन जोक इन्होंने बेस्ट बनाया। ऐसा भी होता है कई जगहों पे, बट ये इसलिए ऑर्गेनिक लग रहा है क्योंकि कुछ चलती हुई हैपनिंग में से वो ट्रेलर था।
जी, और फिल्म में करीना भी हैं, मतलब इरफान के अलावा एक और ऐसी खान जिनके बारे में इतना बज़ है। फिल्म में उनका रोल भले ही कम लग रहा है, लेकिन जहाँ भी आ रही हैं तो बड़ा अच्छा है। आप दोनों के साथ क्या स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं वो फिल्म में? जी मेरे साथ थोड़ा कम कर रहे हैं, मोस्टली उनके सीन्स हमारे साथ हैं, इनके साथ है। हाँ, आपके साथ तो दिख ही रहे हैं, हाँ, शक्लें, तो मुस्ताक, वही है। मरहबा। तो वो जो कॉम्बिनेशन है जो राइटर ने लिखाई है या जो कास्टिंग हुई है, जिस तरह से वो अपने आप में बहुत वियर्ड टाइप का है ना, कि एक तरफ पूरा लेविशनेस और एक तरफ पूरा रॉ लोग, और उसके बीच में जूती एक लड़की, दोनों हैं, वो जो पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, उसको वो भी करना, और यहाँ पे दो ठेठ देहाती वो जो है उस पे वो कैसे मैच करेंगे, वो सिचुएशन अपने आप में फ़नी हो जाती हैं बहुत सारी। तो वहाँ पे कुछ भी होता है तो बहुत फन पैदा हुआ हर जगह पे। तो वो अपने आप में ही उन सब की भी कुव्वत है, क्योंकि उन्हें पता है, उन सबको पता है कि करीना ने भी काफ़ी ऑफबीट फिल्में की हैं, है ना। तो या डिम्पल जी तो कर ही रही हैं बहुत, तो उनको वो सेंस पता है कि क्या रिएक्ट करना, तो वो भी उस माहौल को सच बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और इतने कमाल के टैलेंटेड एक्टर्स जब सेट पे होते हो तो सब चीज़ सीरियस था या फिर कुछ मस्ती मजाक भी ये हुआ? मूवी मस्ती मस्ती में ही बन गई है। इनको तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, कैमरामैन रोल करते हुए पीछे हंस रहे होते थे, इन लोगों को रोकना पड़ता था कि सीन खत्म हो गया है, चुप हो जाओ, और ये फिर भी बातें करते रहते थे। सो इनका तो माहौल ही अलग था। जब ये कीकू जी एंड इरफान सर एक साथ होते थे, ये लोग मतलब लोग एक स्पॉट बॉय से लेके होमी तक सब पेट पकड़ के हंस रहे होते थे कि इनको कोई रोके, दे आर मैड टुगेदर। एंड इट मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट सेट पे, आपको पता भी नहीं लगता था कब आपका दिन निकल गया। कोई ऐसा वाक्य, ऐसे कोई खुलासा करना चाहेंगे जो मतलब काफ़ी जिसमें आप एंटरटेन हुई हूँ और खुद को रोकना इनके मुश्किल हो हर गया हो? एक सीन में एक सीन में रणवीर शोरे सर भी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको वो सीन जरूर देखना चाहिए मूवी में। इट इज अ अगर हुआ क्रेजी वो, अगर एडिट नहीं किया, अगर एडिट नहीं किया, आप पता नहीं। देखिए वो क्या सीन है। एंड इन तीनों भाइयों के जितने भी सीन्स हैं जो साथ में होते हैं कि भाई है तू मेरा, भाई है मेरा, फिर लड़ना वरना, इट इज इनसेन। मतलब आप आंसू आ जाते हैं इन लोगों के साथ। कोर्ट वाला क्या कमाल सीन है। मतलब और ये लोग इतनी कन्विक्शन के साथ वो चकना और दारू के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग इशू, और ये सब पूरे परिवार को लेके आए हुए डिस्कस करने। सो it is hilarious the way they've performed the scene, the way the writer has written the scene, and the way homie has directed the scene. सबका एक combined effort है जो आपको जिसकी झलक आपको मिलेगी पिक्चर के अंदर। मेरे कोर्ट वाला ये भी है ना कि ये लोग 150 बार एक दूसरे पे कोर्ट केस कर चुके हैं, तो जज भी थक गया, ये सब भी थक गए हैं। पिछली मीटिंग में क्या हो, तो वो सेंस ही नहीं है कि किस लिए क्या हो रहा है। तो वहाँ से जब आप देखते हैं तो वो सिनेरियो ही कुछ और हो जाता है कि वो अब घर का मामला बन गया। तो वहाँ पे वो दिखाता है कि अदालत में हो तुम, ये है वो, फिर देखो क्या क्या बनता है वहाँ पे। एट लास्ट जो आपके दर्शक हैं और बॉलीवुड नाउ के जो इतने फॉलोअर्स हैं जो इस समय आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिल्म के जो ट्रेलर को इतना पसंद किया जा रहा है, अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहते हो आप? अगर आपको ट्रेलर पसंद आया देन मूवी उससे भी बहुत अच्छी है। मतलब आपके ऐसा नहीं होगा कि ओ आप कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं इतना कुछ होगा और आप डिसअपॉइंट होके आएंगे, आप उससे ज़्यादा खुश होके आएंगे। बहुत होलसम फिल्म है, सारे इमोशंस आपके ट्रिगर होंगे, एंड बहुत दिल से बनाई है हम सबने 200% देखे दिल से बनाई है। आई होप आपके दिल को छुए। एंड 13 मार्च को हम आ रहे हैं। हर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए, देखिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और इसमें आपके और हम सब के लाडले इरफान भाई आ रहे हैं 1.5-2 साल बाद। उनका वेलकम कीजिए और करना पड़ेगा, आप सबको आना पड़ेगा। थैंक यू।
थैंक यू। बिल्कुल आएंगे, नज़दीकी क्या दूर के सिनेमा घर में भी जाएंगे। इतनी कमाल के फिल्म है, जैसे कि मैंने बोला ट्रेलर इतना अच्छा लग रहा है, इतना इमोशनल और एंटरटेनिंग है एक साथ एक समय पे कि उसको देखने से कोई रोक नहीं सकता। और होप कि अभी हम जैसे इंटरव्यू पहले कर रहे हैं रिलीज़ के पहले, पोस्ट रिलीज सक्सेस के लिए भी एक इंटरव्यू करें और इससे बड़े स्तर पे करें। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर much. टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू दीपक। थैंक यू सर।